हेलो डियर स्टूडेंट, एलन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, आज एनटीए का जो सेशन 2 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका 4th डे था और आप लोगों को सबको इंतज़ार रहता है कि एलन जल्दी से पेपर एनालिसिस लेकर आए। और मैं लवनेश मेवाड़ा मैथमेटिक्स के पेपर का एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। मीनवाइल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हम लोग जो एनालिसिस लेकर आते हैं ये बच्चों सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का होता है। जो भी बच्चों से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे हम लोग ये बनाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है आपका परसेंटाइल वाला, तो आप उसमें अपने जो भी गेस मार्क्स आपने जो गेस किए होंगे, जो भी आपने हमारी साइट से देखे होंगे कि आंसर्स क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप देखें और वहाँ अपने पर्सनल प्रेडिक्टर में जाकर उसको चेक करें। और एक और इस बार हम लोग एक यूनिक फीचर लेके आए हैं जिसमें हम लोग एक लाइव सॉल्यूशन प्रोग्राम लेकर आए हैं। आप लोगों ने पहले वाली जो सेशन है उसके भी लाइव सॉल्यूशंस देखे होंगे और आप अभी भी उसको देख सकते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करके आप सारे लाइव सॉल्यूशंस को एंजॉय कर सकते हैं। और जो बच्चे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी एनालिसिस बहुत यूज़फुल होता है, और जिन लोगों ने आज एग्ज़ाम लिखा है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है कि उनको ये पता लग जाए कि हमने आज पेपर जो किया था उसका एक्चुअल में लेवल क्या था, किस तरह का था, क्या हम लोगों ने मिस्टेक्स करी हैं। और आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा कि उनको पता लग जाएगा क्या ट्रेंड हो रहा है। तो मैं लवनेश मेवाड़ा मैथमेटिक्स के पेपर का एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के दोनों पेपर्स को अगर हम समराइज़ करें तो बच्चों दोनों ही पेपर्स जनवरी अटेम्प्ट के मुकाबले अगर देखें तो थोड़े से ईजियर कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। अभी ये ट्रेंड उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इस सेशन के अंदर, इस अटेम्प्ट के अंदर। इसमें वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट से निकले हम दूसरे में अटक गए, दूसरे से निकले तीसरे में अटक गए। वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। कैलकुलेशन नो डाउट थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोफाइल से जो हम लोग क्लास में पढ़ते होंगे, इलस्ट्रेशंस के अंदर रहे होंगे, आपकी जो बुकलेट्स होती होंगी उसके अंदर रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आपको कहीं भी फील नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन को देखकर कि यार ये हम लोगों के लिए एक यूनिक नया क्वेश्चन, मतलब कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। वेटेज को लेकर थोड़ा सरप्राइज जरूर हो सकता है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम जनरली एनटीए एक आध क्वेश्चन पूछता था मैथमेटिक्स के अंदर। अभी आप देखेंगे आज भी इन्होंने क्या किया है कि मॉर्निंग सेशन में भी 2 क्वेश्चन पूछे, इवनिंग सेशन में भी 2 क्वेश्चन पूछे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पहले बताए गए थे, जैसे वेक्टर थ्योरी की बात करूं तो वही 4 क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन में पूछे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें इस स्लाइड के अंदर मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन दोनों के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लिखे गए हैं बच्चों। तो जैसे मैं वेक्टर थ्योरी की बात कर रहा था, 4 क्वेश्चन मॉर्निंग में भी पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन इवनिंग में भी पूछे गए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम देखें या इंपॉर्टेंट ब्रांच अगर देखें, जैसे एल्जेब्रा। सरप्राइजिंगली इस बार एल्जेब्रा का वेटेज कैलकुलस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो एल्जेब्रा का मतलब हो गया जैसे पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस इन प्रोग्रेशन हो गया, इन चैप्टर्स, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा वेटेज में आ रहे हैं। जैसे अगर इवनिंग शिफ्ट में देखें तो करीब 11 क्वेश्चन आए, मॉर्निंग शिफ्ट में देखें तो 10 क्वेश्चन आए। कैलकुलस रिलेटेड देखें तो मॉर्निंग सेशन में 8 से 9 क्वेश्चन आए, इवनिंग सेशन में हमारे 7 से 8 क्वेश्चन कैलकुलस के अंदर मिले। जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे हम लोग पहले भी क्लासेस में आप लोग बहुत बताते रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है। इंटीग्रेशन भी इस बार पूछा जा रहा है, पहले तो जनरली डेफिनेट ही पूछते थे, इस बार इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान आ रहे हैं थोड़े से। कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आसान है। और टॉपिक वाइज और एनालिसिस हम देख सकते हैं इसमें भी, और भी कि अगर हम इसको देखें जेईई मेंस के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग के टॉपिक्स देखें तो मॉर्निंग सेशन में आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग से आए। इनफैक्ट मैं पेपर देख रहा था, उसके अंदर रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो उन्होंने सब्जेक्टिव पैटर्न में ही पूछा है इस बार, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही पूछा है। ठीक है। और मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है पहले वाले पेपर में, अगर इवनिंग वाले मॉर्निंग वाले में देखें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इवनिंग वाले में आप देखो एक भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को अगर देखें, मैट्रिक्स के साथ हम डिटर्मिनेंट को क्लब करते ही करते हैं, तो उसके साथ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन देखिए आप, पहले भी आपको मॉर्निंग सेशन में 1 मिलेगा, इवनिंग सेशन में भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस स्लाइड पे आप सारी चीज़ें वैसे भी देख पाओगे। तो पेपर जो बच्चे आने वाले दिनों में देने वाले हैं उनके लिए हमारी एडवाइस ये रहेगी, बहुत कूल माइंड से अपने क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, और जो अभी पैटर्न चला आ रहा है उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। जो भी लेवल जेईई ने मैथ्स का इस बार सेट किया हुआ है वो बहुत ही सारी सेशंस के अंदर जितने भी अभी तक सेटिंग्स हुए हैं, जितने भी दिन अभी तक निकले हैं, उन सब में पेपर मॉडरेटली सेम ही आ रहा है, मोरलेस सेम आ रहा है। मतलब कोई डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। तो आप बहुत तरीके से, जैसे हम लोग पहले भी गाइड करते हैं, 75 से 80 मिनट आपको मैथ्स को देने पड़ेंगे। वो 75 से 80 मिनट में अगर आप 18-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छा परसेंटेज आपको मिल सकता है। तो ये मैथ्स का एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है बच्चों थोड़ा सा। अब मैं फिजिक्स के एनालिसिस के लिए कार्तिक सर को बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़। थैंक यू सर।
हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस का जो आज का पेपर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एज यूजुअल आसान रहा है एंड बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक कैलकुलेशन भी उनमें काफ़ी आसान रही है। एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछे गए, तो आइए अपन टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए। यूनिट्स एंड डायमेंशन में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में एक क्वेश्चन जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने पे पूछा गया है। काइनेमेटिक्स में अगर हम देखें तो सिंपल क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का पूछा गया है। एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है। सर्कुलर मोशन में एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, दोनों को कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। वर्क पर एनर्जी के अंदर देखें तो एक सिंपल क्वेश्चन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो हम आसानी से इंटीग्रल ऑफ एफ डीएक्स करके निकाल सकते हैं, वैसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एक क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में जो है पावर से रिलेटेड भी पूछा गया है। सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम में एक इंपल्स बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। रोटेशनल डायनेमिक्स में सिंपल क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड पूछा गया है। इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर में भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस और साथ में स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोसेस बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इवनिंग वाली शिफ्ट जो है इसके अंदर सरफेस टेंशन और साथ में जो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा गया, जिसमें कि बहुत सारे ड्रॉप्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम कंजर्व करके और हम टर्मिनल वेलोसिटी को आसानी से रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी का जो है एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिक्स में अगेन दोनों शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ड ऑन प्लेन मिरर, रिफ्रैक्शन एंड साथ में पावर ऑफ लेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स एंड साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। हम देखें तो ग्रेविटेशन में सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन जो है सैटेलाइट मोशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और जी की वैल्यूज को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कंपेयर करा के बेसिकली रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एज यूजुअल जो हमारा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन आए हैं। कैपेसिटर में सर्किट बेस के साथ में एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में अगर हम देखें तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन और ऑल्टरनेटिंग करंट में सिंपल एक्सएल और एक्सी का जो ग्राफ होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वेव ऑन अ स्ट्रिंग पे भी सिंपल एक क्वेश्चन जो है इक्वेशन बेस्ड पूछा गया है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो है एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन जो है जो पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न फिजिक्स में एज यूजुअल जो हमारे हीलियम आयन का जो सिंगली आयनाइज हीलियम आयन होता है उस पर बेस्ड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसके अलावा हम देखें तो सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट जो रहता है जो इस पे क्वेश्चंस अभी बाकी अटेम्प्ट्स में आ भी रहे हैं वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं हमारे जैसे रेंज बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। एंड स्पेस वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मोर ओवर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर एज यूजुअल जैसा रहा वैसे ही रहा है। ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आगे के अटेम्प्ट्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फॉर्मुलेस को अच्छी तरह रिवाइज करें क्योंकि कैलकुलेशन भी काफ़ी ईजी आ रही है एंड क्वेश्चंस जो आ रहे हैं फॉर्मुला बेस्ड आ रहे हैं। 11th और 12th के टॉपिक्स का वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं हर टॉपिक से ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चंस आ रखे हैं, कोई भी ऐसे हाई वेटेज वाला टॉपिक नहीं है। सारे टॉपिक्स आपको कवर करने, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, ईजी क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैलकुलेशन भी काफ़ी ईजी आ रही है। एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं, तो आगे के अटेम्प्ट्स के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और जो भी आपने साल भर पढ़ाई करी है वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद मैं केमिस्ट्री के एनालिसिस के लिए पॉल सर को इन्वाइट करना चाहूँगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज का मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन में केमिस्ट्री क्वेश्चंस कैसा रहा। तो जैसा आप लोग को पता है कि जो केमिस्ट्री क्वेश्चंस मेंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पेपर आता है वो क्वेश्चंस बेसिकली ऐसा होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। सो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है। तो हम देखते हैं, लेट्स सी जे कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आज का मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल मॉर्निंग में दो क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन तो आया आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर,
बहुत ही इजी एनसीईआरटी में दिया गया है। और एक क्वेश्चंस ऐसा दिया गया है कि जे आपको पीरियोडिक टेबल में इनर्ट पेयर इफेक्ट, किस एलिमेंट का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर केमिकल बॉन्डिंग एज यूजुअल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक क्वेश्चंस दिया गया है और बच्चे कर ही लेते हैं। लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटॉम इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसा दिया गया है, सो वो क्वेश्चन भी बन जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स, आपको पता है कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल, एवरी एग्जाम में आज भी आए, देयर इज नथिंग एक्सेप्शंस। क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और मेटलर्जी से बहुत इजी क्वेश्चंस है, कॉपर मेटलर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, मतलब कंपलसरी क्वेश्चंस आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाएंगे आपसे हो जाएगा। फिर आप सॉल्ट एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जनरली सॉल्ट एनालिसिस में मेन से क्वेश्चन नहीं आता है, बट इस बार मेंस मॉर्निंग शिफ्ट में सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। जैसे ब्राउन रिंग का नाइट्रेट आयन का टेस्ट आपको बताया गया है, ये कैसा होता है, किस तरीके से होता है। एसीटेट आयन का जो कलर होता है, रेड कलर होता है फेरिक आयन का साथ, वो दिया है। तो जनरली इस तरीके से क्वेश्चंस एक आध दिन सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चंस आ जाता है, तो आज ऐसा देखने को मिला कि सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चंस है। देन अगेन एस ब्लॉक एलिमेंट्स से क्वेश्चंस एक आया, डी ब्लॉक आज का क्वेश्चंस पेपर में दिखाई नहीं दिए, ए ब्लॉक भी नहीं आया, बट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दोनों शिफ्ट में एक एक करके क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस अगेन इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पी ब्लॉक का क्वेश्चंस भी वही एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हाइड्राइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है, सो इट्स ए नॉट डिफिकल्ट वन, तो आपसे हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चंस दिए। और नाउ वी कैन गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था, एसिड मतलब जीओसी हम जिसको कहते हैं, जो 11th में पढ़ाया जाता है, उससे क्वेश्चंस इस बार देखा नहीं मॉर्निंग एंड इवनिंग में। फिर आपको प्यूरिफिकेशंस एज यूजुअल क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चंस दिए हैं और वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको पता है क्रोमेटोग्राफी नाउअडेज बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम। एंड देन हैलोजन डेरिवेटिव का इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखे और कार्बोनिल कंपाउंड का एक क्वेश्चन आया। कार्बोनिल कंपाउंड का क्वेश्चन शिप्स रिएजेंट के ऊपर था, पीओसी बेस्ड था। और उसके बाद आपका क्या नाम है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक कार्बोनिल कंपाउंड में KMnO4 दे दिया, KMnO4 के बाद एक रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा है दैट इज वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही कॉमन रिएजेंट्स, जैसे कि ना उल्फ-किश्नर रिडक्शन, जैसे कि ना क्लीमेंसन रिडक्शन, बहुत ही कॉमन रिएजेंट्स आर गिवन। सिमिलरली इन ऑक्सीडेशन KMnO4 K2Cr2O7 इस तरीके से रिएजेंट्स दे रहे हैं, सो वो क्वेश्चन बन जाता है। एंड पोपोव रूल के ऊपर क्वेश्चन था, वो कीटोन का ऑक्सीडेशन करना था, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। कार्बोक्सिलिक एसिड इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला, दैट इज HVZ रिएक्शन। हम लोग जैसा प्रेडिक्ट करते बच्चे को कहते हैं HVZ रिएक्शन पढ़ के जाओ, ऐसा ही देखने को मिला। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एज यूजुअल बहुत क्वेश्चंस आता है, बट इस बार एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, बट इट इज ए मतलब A to B, B to C इस तरीके से क्वेश्चंस है, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, और बट दैट रिएजेंट्स नाइट्रेशन करके उन्होंने रिडक्शन कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चंस दिए। सो इट वाज डन बाय स्टूडेंट्स वेरी इजीली। स्टूडेंट्स का ये फीडबैक था, सो क्लास इलस्ट्रेशन ही था एक तरीके से। बायोमोलिक्यूल्स एक बार एमिनो एसिड है एक शिफ्ट में और एक शिफ्ट में कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स में एल आइसोमर पूछा, आपको पता है डी कार्बोहाइड्रेट, एल कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके से होता है, उसके थोड़ा सा प्रॉपर्टी पूछते हैं, NaBH4 के साथ रिडक्शन में कैसे होता है, किस तरीके से होता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हम लोग कहते हैं ये ड्रग्स, लास्ट जनवरी अटेम्प्ट में हमने देखा ड्रग्स से बहुत सारी क्वेश्चंस है। इस बार ड्रग्स से आज का पेपर में एक भी नहीं देखा और ना डिटर्जेंट से क्वेश्चंस है, बट इट डजंट मीन कि जो आगे वाला क्वेश्चंस पेपर में आपको ड्रग नहीं दिखाई देगा। डेफिनेटली ड्रग्स का क्वेश्चंस, मेडिसिन का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, उसको आप पढ़ के जाना चाहिए। और सिमिलरली क्या कहते हैं आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर एटसेट्रा एटसेट्रा, डिटर्जेंट, सोप, उसका क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, वो आप जरूर पढ़ के जाए। आफ्टर दैट इफ आई एम सेइंग कि जे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसा रहा, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन इट वाज कैलकुलेशन बेस्ड। आपको पता है जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस है, दिस आर मोस्टली
फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं. मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ही आता है, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर क्वेश्चंस आता है. आफ्टर दैट आइडियल गैस का क्वेश्चंस दिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में देखने को मिला. केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम मिल के एक क्वेश्चंस दिए. यू कैन से इट्स प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड इन मॉर्निंग शिफ्ट में देखने को मिला. आफ्टर दैट आयनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री इज अ स्मॉल टॉपिक. आपको ये सारे टॉपिक जो स्मॉल टॉपिक होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है एंड कंपलसरी जो आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलेगा और इस तरीके से प्रिपरेशन सब करते रहिए. सो ओवरऑल तीनों पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज इजी. इट इज एनसीईआरटी बेस्ड. बच्चे जो क्लास इलस्ट्रेशन से ही आते हैं और नोट्स पढ़ते हैं, क्लास नोट्स पढ़ते हैं, उनसे उनको दे आर वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी जो फीडबैक आया. सो आगे भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा और हमारा एक्सपर्ट टीम एवरीडे जो एनालिसिस हम करते रहेंगे. और जिन्होंने आप लोग में जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके मेंस एग्जाम और आज जिनका मेंस एग्जाम ओवर हो गया, तो डेफिनेटली यू विल बी लुकिंग फॉर एडवांस एग्जाम. सो एडवांस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्कोर बुक प्लान किए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पर आप जाइए और उसके बाद डिटेल्स उसमें इंफॉर्मेशन लीजिए रिगार्डिंग स्कोर बुक. स्कोर बुक इस पर्टिकुलर में एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा. इट इज ए बेस्ड ऑन पेपर्स, यू कैन से एलेंस papers made by expert team of Alliance. So you should go for that one. And once NTA release their papers completely, जब पेपर हो जाएगा तो हमारे एक्सपर्ट टीम अगेन कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल पेपर्स एक आइडिया आपको देंगे, शेयर करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट today's paper analysis from my side. Thank you very much.